पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि बेटी ने बाप को कत्ल किया है अपने आशना के साथ शादी के चक्कर में। सर मुलजम तो सामने नहीं आ रहा, असल तो मामला ये है ना, मुलजम लेके नहीं आ रहे ना सामने। मेरी मुद्दई मुकदमा बता देना कि इस किस्म का हुलिया था। बड़े वाल सन, छोटे वाल सन, काला रंग सी, चिट्टा रंग सी, ऊंडे ते आए सी, पैदल आए सी, केड़ा वैपन सी? सर कुछ तो बताए ना। ਤੁਹਾਡੇ सामने उन्हें जान दी है, अल्लाह ਨੂੰ प्यारा होया। मैं कोल पुत्र का मैं झूठ क्यों, तो मेरा पुत्र है हाली तो एडे को बच्ची तो फैर मारू तो बाप नु मारू है। उन्हें मेरा कोई दुश्मनी कोई नहीं था ना, मैंने किसी कत्ल किया पता नहीं उनकी में होया। फिर फायर किमें लग गया? बाप जब जा रहा था हॉस्पिटल को तब भी बता सकता था। उसने उसके सर पे हाथ फेरा, उसको प्यार दिया जैसे आखिरी लम्हात होते हैं मौत के वक्त, दिलासा दिया बेटी को। वो दिलासा देता अगर उसने उसको ही मारा होता। अगर वो जानता भी था उसके पास पिस्टल भी हो, जो मारने आए थे वो भी तो लेके आए होंगे ना, वो खाली हाथ तो कोई नहीं आया होगा उधर। जब मेडिकल रिपोर्ट आई है कि वो नशे की हालत में था, उसको जो मारा उसको पता ही नहीं चला कि मुझे फायर लग गया। जो चीज़ हमारे सामने आई, जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो मकतूल की बेटी ने इख्तियार किया या उसकी बीवी ने इख्तियार किया, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें जो थी वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी। एक नई चीज़ सामने आती है ना कि पिस्टल कहाँ से पहुँचा है उस बच्ची के पास। उमर भुट्टा नामी जो बंदा था उसके साथ इसका मुआशरा चलता था। जो उमर नामी शख्स है जिसकी वजह से ये तमाम तर वाक़या हुआ है, तमाम तर इंसिडेंट हुआ है, उसको आपने शामिल तफ्तीश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे फ़याज़ राज़ी कहते हैं। थाना में एक मुकदमा दर्ज होता है 388/25 और मुकदमे में जो दफ़ा लगाई गई वो 302 की लगाई गई। मुद्दई मुकदमा इसमें अपना मतन इख्तियार करता है कि उसका भाई हाफिज़ अल्लाह दिता, जो करी वाला जागीर की एक आज़ाफ़ी आबादी है, वहाँ का रहायशी होता है और अपने घर के अंदर रात गैस सो रहा होता है और 4 कस नामालूम अफराद उनके घर में दाखिल होते हैं और उसके भाई को कत्ल कर देते हैं, फायर मारकर उसका मर्डर कर देते हैं। अब जब ये मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अपने तौर पे इस मुकदमा की इन्वेस्टिगेशन करती है, तफ्तीश करती है। जब पुलिस इस मुकदमा की तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो करीवाला जागीर की जो अजाफी आबादी है, जो मकतूल कत्ल होता है हाफिज़ अल्लाह दिता साहब, उसके भाई की मुतय्यद में ये मुकदमा दर्ज होता है और भाई जो मुकदमा का मुद्दई है वो ये मतन इख्तियार करता है कि 4 का नामालूम अफराद उसके भाई को रात गए उसके घर में आके फायर मार के कत्ल करते हैं। तमाम तर कहानी जब ये होती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस अपने तौर पे तफ्तीश करती है। तो पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आता है कि जो मकतूल हाफिज़ अल्लाह दिता है, उसकी जो बेटी है वो मुबैना तौर पर अपने वालिद का कत्ल करती है, फायर मारकर उसका मर्डर कर देती है। अब मेरे साथ उस मकतूल की वालिदा और जो मुलजमा है उसकी दादी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। पहले तो अल्लाह ताला थानू सबर देवे, थोड़े इस दुख दे विच बराबर दे शरीक है, अखां च आंसू ने। की मामला होया जी? तर मैं तो इत्थे रानी वो वांडा हा, साढ़े मिनट फोन आया भी आए न चोर आए न तो फायर मार गए। अच्छा। असी तो गए आए, सानू ना नेड़े नहीं आवन दिता 2 घंटे का। अच्छा। मोड़ो गड्डी आई है, नाल पुलिस की गड्डी आई, उनके कोल पुछदी रहे न, मैं दूर बैठी रही। अच्छा। उवें गड्डी च पाया तो पा ते उन्हें एक टीका लाया तो बेटी आई सुई आई है। पापा अल्लाह वारिस अल्लाह दे सपुर्दी, तू मेरी दादी ने चुप कर, मेरी दादी रोवन ना देवी। उसने सिर ते प्यार दिता है, वालिद ने आदि बेटी दे सिर ते प्यार दिता। हाँ जी। अच्छा। उन्हें प्यार दिता है तो बस जड़ा असी टुर पाया तो आंदा मेरे डेढ़ च गलाट पे आखला बचना तो मौको नहीं, मैं कलमा ना पढ़ी जावा। बस कलमा ही पढ़ी गया है, साढ़े ना उस कोई गाल होर नहीं की। बस ये नहीं आंदा मैंने दर्द होंगी पई है, हौली गड्डी टोरो, गड्डी वाले सदा भाजी गड्डी वाले हौली टोरो, मैनू ना दर्द होंगी पई। तो उवें कलमा ही पढ़दा गया। 2 बार पानी पीता सो, असी उत्थे हस्पताल वाग गए, उतों ना आखा भी ना बयान दे सी तो मुड़ दवाई लग सी। वो मुड़ भाई ने लै आंदा ने खरे ऐसे चल, मैनू तो पुत्र नहीं पता। उस बयान दिते आप दिते सो, मैनू ना बाहर कड्डा है। जिस मैनू ने बाहर कड्डा है वो बयान लै तो बाहर निकला ही है, तो मैं उवें अंदर गई, मेरा च पानी आ, मैं आखा लाइता पानी पीना ही। उन्हें आखा नहीं माँ वड्डी मेरे ना 1.5 गलाट पिया खड़ा है। तो भाई आया तो उन्हें ना लाई बोतल, और चोया उतू डिग्गा थले, नहीं मैं वेखा ऐ डिग्गा तो मैं घर वेखा तो मेरे पुत्र बस इंच किया है। ਤੁਹਾਡੇ सामने उन्हें जान दी है, अल्लाह ਨੂੰ प्यारा होया। मैं कोल पुत्र का मैं झूठ क्यों, तो मेरा पुत्र है
मैं वो बोतल ला ते ताली तुबका उत्तों आया थल्ले मैं नहीं वेखा डिगदे पै नूं पानी दा गिलास मेरे हाथ च कोल मैं खड़ी हाँ ते मैं खल्ले ते पानी पीना ते नहीं आख मेरे ना डेढ़ च लाट ना पाया जाए ते बस अं पास इत्थे लिया से। अच्छा माँ जी ये दसो कि घर दे विच पहले कोई लड़ाई झगड़ा बेटी दे नाल बीवी दे नाल कोई घरी पिस्तौल या असला वगैरह हुंदा सी तुहानूं कोई इस चीज़ दा अंदाज़ा है? नहीं मैनू कोई अंदाजा नहीं मैनू गई नूं वाह दे होए 15-20 दे होए खड़े गई नूं मैनू किसी ने गल की ना मैं जानी मेरी पोतरी दूरों बाज ते मेरा पुत्तर स्कूटर लैते आ जाते मेरी माँ उठ गई असं मैनू लै जाता आदे घरें मैनू किसी कोई ना मेरी नूह की पोतरी की ना मेरे पुत्र की मैं ना झूठ मारती ना उन्हें मैनू की हाँ पर मेरे पुत्र दे कातल ना कोई नहीं बाले अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे। अच्छा पुलिस ये कहती है कि जिहड़ी तुहाडी पोतरी है जिहड़ी अल्लाह दिता हाफिज अल्लाह दिता साहब की बेटी है उन्हें ही ये फायर मार के कतल किया है। इन्हां दिल कित्थों किसी एडी बच्ची दा मैं फायर मारे नाल होने ना कोई पुत्र फायर एवें बच्ची नहीं मार सकती। हाँ अली तो एडी कोई बच्ची तो फायर मारू तो बाप नूं मारू है कातल भाल दे ही कोई नहीं पाए। अच्छा हाँ कातल नहीं बालते फिर मेरे पुत्र कातल बाले ही उन्ना कोई नहीं तो बालते नहीं पे जो बाला ना है तो कातल लभना है जो छोरी जो तो पेश है तो दस आना मैं एक मिसाल ब्याह मेरे नाल कातल है उनको पूछना सानू तो पता ही कौन। अच्छा जेडे थोड़े दूसरे पुत्र ने जेडे थोड़े दूजे बेटे ने अमानत अली जिंदी मुदय्यत च परचा होया है वो की कहंदा है वो कहंदा है कि तुहाडी पोतरी ने ही मारिया या की मामला है? नहीं मेरे को कोई नहीं गल होई मैं उन्होंने कोई गल हो ना मैनू मेरे कन्नी ना पावे मैं डिग पाऊनी मैंने पुत्र कोई नहीं गल का पता ही मैं आगा ना झूठ मार दी ना मैनू उन्होंने कोई गल की बस जितनी मैं तेन की ये नहीं मेरे कन्ना दे अला पिया है ये नहीं मैं मेरे पुत्र के कातल कोई नहीं बाले मैं इतों नहीं खड़ा जा। अच्छा गल सुनो दूसरा ये दसो ये रोड टुटी हुई सी जिस टाइम लैके जाते पे सन पस्तूल तो कदे नहीं उन्हें रखा होना घर दे विच या कोई इस तरह का मामला तो नहीं होया? नहीं मैनू नहीं पता कोई पता नहीं ना मैनू पुत्र सा ना मैनू ना मेरी पोतरी गल की मैनू पुत्र नहीं पता। अच्छा मैनू कोई नहीं पता नहीं पता तुहानू ना ते तुसी ये समझदे जे पुलिस तुहाडे जिहड़े कातल ने तुहाडे बेटे दे हाली तक उन्हां तक नहीं पहुंच सकी? नहीं पहुंच सकी कोई नहीं होना पाए। लें जी ये एक कहानी है और ये इतनी सिंपल या सादा स्टोरी नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। मुकदमा दर्ज होता है 4 कस नामालूम अफराद के ऊपर और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस अपने तौर पे तफ्तीश करती है इस मुकदमा की 388/25 जो मुकदमा दर्ज हुआ सदर थाना दीपालपुर की हदूद में। अब पुलिस कहती है कि मकतूल की बेटी ने मुबैना तौर पर अपने वालिद का मर्डर किया है। उसका एक भाई भी मेरे साथ मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है तुहाडा? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद तुसी जेडे मकतूल ने हाफिज अल्लाह दी ते उन्हां दे भाई हो? हाँ जी भाई हो। की मामला होया है? पता नहीं होना सी ते घरे आगे पहले शाम वाले तो जिसले उदू फोन आया तो उसले असी गए हैं उदू फोन आया कि जी वो कतल हो गया तो उत्थे आ जाओ असी गए हैं तो कतल होया पिया फायर वज्जा पिया। अच्छा ते अगू जो असी उन्हें आखा चाह तल जाने भाई स्कूटर तल जाने जिमें भी जाने तो अगू सारे बंदे ये गल की मैं ये ना चाहे भाई केस थोड़े तो पै जासी। अच्छा जिस टाइम तुसी पहुंचे जे फायर लग्या होया सी उस टाइम उनकी डेथ हो गई सी या हाली जिंदा सी? हाँ जी कोई गल हुई होवे कोई क्या होवे कि किन्ने कतल किया है की मामला है? नहीं उन्हें कोई गल भी नहीं की उन्हें मेरा कोई दुश्मन ही कोई नहीं ना मैंने किसी कतल किया पता नहीं किवें होया फिर फायर किवें लग गया किस तरह होया सारा पता नहीं उन्होंने फायर तो वजह ही है उन्हें पता नहीं किवें वज गया उन्होंने पता है या मारन वाले पता होना किवें मारन है। अच्छा हाँ सन तो नहीं अस तो पिछे गए जो फायर वजह पिया था। सही तुसी की समझदे जिस कहानी ये किस साइड से जा रही है किन्ने मारिया है क्योंकि बेटी के उत्ते इल्जाम लग रहा है बेटी ने मार दिता है उन्होंने जुडिशल भी कर दिता गया है की कहानी? नहीं बेटी तो नहीं ना मार सकती जो उन्हें पता ही नहीं आया हथियार फड़न का या चलावन का तो मैं या मैंने नहीं चलावन का पता मैं मार देव किसी मैं तो डरना या चलावन लग गया मैं ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਦੀ। 13 ਸਾਲ ਉਮਰ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ 13 ਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਉਂਝੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ? इतने पहले रहा पिछले घूमन चा भाग गया। अच्छा वो तो आते थे अख्तर खान मोटर ते आ गया इतने आते फायर वजह से।
मेरे साथ करीब वाला जागीर के कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी आबद हुसैन मिठा एडवोकेट जी। अच्छा, आप कानून दान हैं, कानून को जानते हैं, आप यहाँ के रहायशी हैं, आप चूँकि चीज़ों को देख रहे हैं। ये जो मर्डर हुआ है आफज अल्लाह दीता साहब का, क्या कहानी है, क्या मामला है, क्या लगता है आपको? इसमें ज़ाहिरी तौर पे जो जब इनका मर्डर हुआ था तो यही लग रहा था कि 4 जो नामालूम है वो आए हैं और इनको मर्डर करके चले गए हैं। उसके बाद जो मकतूल था उसने भी बयान यही दिया है कि उसको नहीं पता कि किसने मारा है। वो असल में मुद्दई ये बयान नहीं दे सकी, उनकी वालदा, उनको पता नहीं था कि वो मारा ज़रूर है लेकिन उनको पता नहीं था कि किसने मारा है सही को। उसमें यह है कि अभी जो वो उसके बाद जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई है, FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुई है, उसके बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जब यहाँ पे बयान लिए गए हैं उम्मे हबीबा के जो मकतूल की बेटी है, वो बयान वो और थे। जब पुलिस के पास वो एक दिन रही है, पुलिस ने उस पर प्रेशराइज़ किया उनको, तब उनके बयान कोई और थे। ये उनकी वालदा का भी कहना है, उनके भाइयों का भी कहना है। आपको क्या लगता है असल कहानी क्या है? असल बेटी ने बाप को मारा, उनके घर में कोई पिस्टल होता था, चूँकि आप यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार भी हैं, क्या लगता है आपको? असल में मुझे लगता ये है कि अकेली जो बेटी है वो ये काम नहीं कर सकती। अच्छा। अभी जिसकी उम्र 13 साल है और बिल्कुल और उसका छोटा सा कार माइनर है, अभी स्मार्ट है, नाबालग बच्ची है, जिसको पता नहीं है कुछ भी किसी चीज़ का, वो अकेली ना तो पिस्टल चला सकती है, ना उसका बुलेट चढ़ा सकती है और ना ही उसको मार सकती है। और जो बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें भी अगर बेटी ने बाप को मारा है तो बाप जब जा रहा था हॉस्पिटल को तब भी बता सकता था। उसने उसके सर पे हाथ फेरा, उसको प्यार दिया, जैसे आखिरी लम्हात होते हैं मौत के वक्त, दिलासा दिया बेटी को। वो दिलासा देता अगर उसने उसको ही मारा होता। अगर उसको मारा तो सामने थी ना उसके। नहीं, वैसे आप चूँकि कानून दान है, कानून को जानते हैं, एक मुद्दई के पास एक चीज़ होती है, वो अपनी तफ्तीश चेंज करवा सकता है, तो आप इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा लें। वो इंशाल्लाह करवाएंगे जी। उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी उनको शक हुआ है पुलिस पे कि पुलिस उनका साथ नहीं कहा। अगर पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उनको, अगर पुलिस या मुकामी ASI या सब इंस्पेक्टर सही तफ्तीश नहीं करेगा तो उनके पास राइट है, वो SP इन्वेस्टिगेशन के पास एप्लीकेशन दे के SP इन्वेस्टिगेशन खुद भी इसको सुन सकता है, क्योंकि 302 का मामला है, बाकी भी तफ्तीशें चल रही हैं, तो उनके पास राइट है। अभी तो ये कल की बात है, जुडिशल हुई है, तो वो करेंगे इसका सद्देबाब और तफ्तीश भी तब्दील करवाएंगे। वो जाएंगे, जो अगर मुलजमान सामने आए तो वो उनको नामजद भी करेंगे। मुलजमान चूँकि आप बात कर रहे हैं कि वो जो मकतूल था आपके साथ काम भी करता रहे, आपके साथ मुलाजमत भी करता रहे, कोई पिस्टल, असला, कोई इस तरह की चीज़ घर में थी उसके पास? ये पिस्टल का तो हमें नहीं पता, पिस्टल के बारे में जानता तो तकरीबन हर कोई है। आखिर वो अपना सरबराह था घर का और एक आबादी में खूह में बैठा हुआ था जहाँ पे उसके अलावा और कोई नहीं था, अकेला बैठा हुआ था, अकेला घर ही था उधर, तो वो जानता तो था इन चीज़ों के बारे में। अगर वो जानता भी था, उसके पास पिस्टल भी हो, जो मारने आए थे वो भी तो लेके आए होंगे ना, वो खाली हाथ तो कोई नहीं आया होगा उधर। अभी जिसको आप मारने जा रहे हैं या जिसके पास डकैती करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ साथ लेके जाएंगे, ऐसे तो नहीं जा सकते आप उधर। वो भी अपना असला साथ लेके आए होंगे ना जिन्होंने मारा है। सही। अगर उनके पास पिस्टल था भी तो वो तो अपनी हिफाजत के लिए था ना, उनका सेल्फ डिफेंस के लिए था उनके पास पिस्टल। वो इस्तेमाल तो हो सकता है ना, बेटी इस्तेमाल कर सकती है। नहीं, बेटी इस्तेमाल कैसे कर सकती है? बेटी इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकती, जब मेडिकल रिपोर्ट आई है कि वो नशे की हालत में था, उसको जो मारा उसको पता ही नहीं चला कि मुझे फायर लग गया है। 2 घंटे तो वैसे ही पड़ा रहा है, 2 घंटे 3 घंटे तक तो वो उधर पहुंचे हॉस्पिटल में, उनको तो पता ही नहीं चला कि उसको फायर लगा है, ना उससे ज़्यादा खून बहा है, रज़ाई के ऊपर से ही वो मार के उनको मारी गई गोली, तो उसको कैसे पता चलेगा? सेल्फ डिफेंस में एक बंदे को फायर लग जाता है, उसको पता नहीं चलता वो क्या सेल्फ डिफेंस करेगा। सही। और पता नहीं उसने अपने पास अगर हो भी तो क्या पता उसने अपनी पास पिस्टल रखा भी हुआ था कि नहीं रखा हुआ था। आमतौर पर संदूक में रख देते हैं या अलमारी में रख देते हैं, उनको क्या पता था कि आज डकैतों ने आना है या चोरी करने आना है, तो पिस्टल उन्हें अपने पास रखना है या क्या करना है, इस तरह का सीन है। मियाँ इमरान अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ये भी स्टोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, इनसे जानते हैं कि असल मुद्दा और वजह क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर बताइएगा, चूँकि आप भी इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, आपको क्या लगता है असल मामला क्या है? अच्छा, ये एक क्राइम स्टोरी को कवर करने की एक बेसिक एथिक और बेसिक नॉर्म है कि लगता है पर कहानी होती नहीं है।
या चीज़ होती है या चीज़ नहीं होती है। फिर इसमें दो किस्म के मौक़िफ़ होते हैं। एक मौक़िफ़ वो होता है जो आपके मुद्दयान का होता है, मुल्ज़िमान जो हैं अगर वो सामने हों तो दूसरा मौक़िफ़ उनका होता है। इन तीनों के दरमियान में बैठी होती है आपकी स्टेट, जो इस चीज़ का तयन करती है कि हक कौन है और नाहक कौन है। अभी तक की जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है, दुरुस्त है गलत है वल्लाहु आलम, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि बेटी ने बाप को कत्ल किया है अपने आशना के साथ शादी के चक्कर में। बाकी हक़ाइक़ जो हैं, जो मुद्दई मुकदमा है, वो इस इन्वेस्टिगेशन के बुनियादी हक़ाइक़ को ओरली, दोबारा बोल रहा हूँ, ओरली यानी ज़ुबानी कलामी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑन पेपर उसने अभी तक ऐसी कोई चीज़ मूव नहीं की है जिसे हम ये बात कह सकें कि जी दिस इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि मुद्दई मुकदमा पुलिस पर शक कर रहा है। और एक पॉइंट ये हो गया, तो ये एक डार्क पहलू है, तो हम इस पर कंक्रीट बात अभी कर नहीं सकते, इट विल टेक टाइम। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी इसमें तहकीक और तफ्तीश का दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी इसमें मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। अभी अगर मुद्दई मुकदमा यानी मजलूम फैमिली ये समझती है कि पुलिस भी बायस्ड है फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस, लेकिन वो बायस्ड टूवर्ड होम ये भी नहीं पता, बायस्ड है लेकिन किसकी तरफ है ये नहीं पता। जो मुद्दई मुकदमा कहता है जी 4 कस मुल्ज़िमान आए और उन्होंने आकर यहाँ पर ये किया, मुद्दई मुकदमा मेरी तहकीक के मुताबिक मौके पर मौजूद ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? मुद्दई मुकदमा कोसों दूर बैठा हुआ है, जो घर में मौजूद हैं वो बच्ची है जिस पर इल्ज़ाम पुलिस की जानिब से लग रहा है, या बच्ची की वालिदा और मकतूल की बीवी है, या छोटे 2 बहनें और 1 भाई है। सवाल ये है कि क्या वो भी ये कहते हैं कि 4 लोग आए हैं? गेटिंग माई पॉइंट ना? सर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी बेटी ने अपने वालिद का मर्डर किया हो। सर मेरी बात सुने, अभी तो हम इस पॉइंट पे आ ही नहीं ना रहे, अभी तो हम इस पॉइंट पर हैं कि क्या वो भी ये कहते हैं कि 4 लोग आए थे? अगर मौके पर आप मौजूद हैं और खुदा न खास्ता किसी जगह पर किसी के साथ कोई हैपनिंग होती है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कानून आपसे ही पूछेगा भाई एनी शायद, सुन लें एनी शायद आप हैं, तो हकीकी तौर पर एनी शायद वो बच्ची हो सकती है, उसकी वालिदा हो सकती है, या उसके बहन भाई हो सकते हैं। माँ के अलावा सारी माइनर हैं। मकतूल के साथ जो उसकी बेटी जिस पर इल्ज़ाम है वो भी माइनर है। सो समझने की चीज़ ये है कि हमें इवेंचुअली तफ्तीश और तहकीक पर यकीन करना पड़ेगा। ता वक्ते के अब देखें ना खराबी कहाँ करवाई कि मुद्दईयत उसको दी जा रही है जो मौके पर मौजूद नहीं है, जो खुद कह रहा है जी मुझे फलाने, लेकिन अहले खाना बार बार ये बात करते दिखाई दे रहे हैं कि ये उनकी जो बेटी है उसने अपने वालिद का मर्डर नहीं किया। आप तो मेरी बात शायद समझना। जी मैं समझ रहा हूँ सर। मेरी कहानी सुन लेना, कहानी एक मौक़िफ़ पे खड़ी नहीं होती, ये तहकीक और तफ्तीश के बाद समझ आता है। अगर तो तहकीक और तफ्तीश मैंने और आपने करनी है तो हम मिलके कर लेते हैं। हम अभी फैसला कर देते हैं कि अम्मा रो रही है तो सच कह रही है। रोना सर काफी नहीं है ना सर, तो फिर हमें स्टेट पर यकीन करना पड़ेगा। पुलिस साजबाज हो रही है, पुलिस साजबाज किसके साथ हो रही है? अब हम एक सेकंड अब हम 1 to 1 बात करते हैं। अभी ठहर यार, होल्ड करें। साजबाज किसके साथ हो रही है? सर ये कहा जा रहा है कि जो मकतूला है, मुल्जिम तो बताए ना। सर मुल्जिम तो सामने नहीं आ रहा, असल तो मामला ये है ना, मुल्जिम लेके नहीं आ रहे ना सामने। मेरी बात मेरी बात सुन लेना। मैंने आपको मार दिया थप्पड़ जी, मिसाल के तौर पर, मुद्दई मुकदमा आप बन गए। आप बताएंगे ना इमरान अरशद ने थप्पड़ मारा, किस हाथ से मारा, ये भी आप बताएंगे। बिल्कुल ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट ना? कहाँ खड़ा होकर मारा ये भी आप बताएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से हैं 3 किलोमीटर दूर और मैं यहाँ से आपको वाईफाई चपेट तो नहीं मार सकता ना, तो अगर वहाँ बैठकर आप क्लेम कर रहे हैं तो भाई मुझे पुलिस की बात ही माननी पड़ेगी ना। आप मुझे मुल्जिम बता दें, मुल्जिम कौन है, मैं आपके साथ खड़ा। सर मैं तो नहीं बता सकता, डेफिनेटली रियासत ने इस चीज़ का तयन करना है। मुद्दई मुकदमा बता देना कि इस किस्म का हुलिया था, ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸਨ, काला रंग सी, चिट्टा रंग सी, ऊँडे ते आए सी, पैदल आए सी, केड़ा वेपन सी, सर कुछ तो बताए ना। नहीं होगा तो फिर पुलिस की बात तो माननी पड़ेगी ना। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं पुलिस पर इतना से यकीन करता हूँ, इतना यकीन मैं नहीं करता भाई, लेकिन हर स्टोरी की नेचर डिफरेंट है।
अगर मुद्दई मुकदमा के हवाले से भाई मुद्दई बताए कि यार इस उलिये के बंदे थे, मुद्दई मुकदमा से आपका भी सर राब्ता हुआ है फोन पे टेलीफोनिकली, तो आप फोन बंद करके भागा हुआ, तो प्रेशर होगा ना उसके ऊपर, आप क्या समझते हैं? सारी गल इत्थे बैठ के मेरे तो तय करा लेनी है। मैं लाहौरों आया, तुम इत्थे दीपालपुर दे हो, आप यहाँ के मकामी है ना भाई, ये सवाल मुझे आपसे करने चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस हमसे तो ज्यादा है ना, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा एक चीज लगती है कि हमें होल्ड करना है, अपने घोड़ों को लगामे डालनी है, सब्र के साथ हमें सबके मौक़िफ़ लेने हैं, और उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करके हक को हक और ना हक को ना हक करे। अगर मेरे और आपके पास कोई ऐसा सच आ जाता है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर मेरे और आपके पास ऐसा सच आ जाता है जिसको दबाने की कोशिश की गई है, तो फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस सच को चौक में खड़े होकर बताएंगे, हम दबाएंगे नहीं। आपके पास कोई ऐसा सच है? नहीं सर, मेरे पास तो भाई माफ कर देना, नहीं इसका तायन सर, सच लाएं तो सही सामने में आ रहा। आप अभी तक तो हमने काम शुरू किया भाई, गेटिंग माय पॉइंट। लव यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदर थाना दीपालपुर की हदूद में करी वाला जहांगीर एक देहात है, एक मुकदमा दर्ज होता है 302 का, मुकदमा नंबर 388/25, जिसमें मुद्दई मुकदमा मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि उसके भाई को कुछ नामालूम अफराद, 4 का नामालूम अफराद घर में दाखिल होते हैं और फायर करके उसका मर्डर कर देते हैं। SHO सदर थाना दीपालपुर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, चूँकि जो मुद्दई मुकदमा है उसकी वालदा का मौक़िफ़ था कि पुलिस जानबूझकर मुकदमा को ख़राब करने की कोशिश कर रही है और उसकी बेटी को नामजद कर रही है इस मुकदमा में। SHO थाना सदर दीपालपुर फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर बताइएगा, ये जो मुकदमा 388/25 आपके थाना में दर्ज हुआ है, इसमें चीज़ें नई सामने आ रही हैं। जो मुद्दई मुकदमा है उसकी वालदा कह रही है कि पुलिस चूँकि मुद्दई मुकदमा की जो बेटी है उसको नामजद कर रही है मुकदमा में। नहीं, इस तरह नहीं है। बेसिकली हम मुद्दई मुकदमा की बेटी को नामजद नहीं कर रहे, जो मकतूल की बेटी है उसको नामजद हमने नहीं किया, पुलिस ने नामजद नहीं किया। पुलिस तो उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमने उसका चालान बना दिया, उसको जुडिशल कर दिया बच्ची को, तो उसको हमने नामजद नहीं किया, उसको मुद्दई ने खुद नामजद किया। अच्छा, मुद्दई चूँकि अभी हम लोग वहाँ पे स्टोरी भी करके आए हैं, उनका मौक़िफ़ भी लिया है, जो मुद्दई की वालदा है और मकतूल की वालदा है, वो वहाँ पे कह रही थी कि उनकी जो पोती है उन्होंने अपने वालिद का मर्डर नहीं किया, और जो मुद्दई मुकदमा है पुलिस उनको अपने पास बिठा के रखे हुए है ताकि मीडिया के लोग जो वहाँ पे आए हैं उनको अपना मौक़िफ़ ना दे सकें। क्या नहीं, उसमें हर बंदे की एक अपनी ओपिनियन होती है, एक बंदे की अपनी राय होती है। उस राय को हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे या उसकी चीज़ों पे ना तो खलल डालने देंगे, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक 18/3/2025 को एक 15 की कॉल मौसूल होती है। 15 की कॉल पे पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्स करती है, जिस पे मेरा चौकी इंचार्ज, मैं खुद गया था, मेरे सर्कल ऑफिसर साहब गए थे, तो हमने खुद जाके चेकआउट किया। तो एक कॉल जो हमारे सबसे पहले आई थी वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की कॉल थी कि किसी बंदे ने हमारे बंदे को फायर मार के ज़ख्मी कर दिया। जब हम मौका पे पहुंचे तो उसकी ज़ख्मी की जो मकतूल अल्लाह देता है उसकी हालत अब ठीक ना थी, उसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो हमने 1112 को रिस्पॉन्स करते हुए उसको फौरी तौर पर TH को रवाना किया। TH को रवाना करने के बाद हमने तफ्तीश का आगाज़ किया, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि मुद्दई मुकदमा और जो दूसरे लोग उधर मौजूद थे, वक्ती तौर पे मौजूद थे, उन्होंने ये बयान दिया कि कोई बंदे आए हैं जहाँ वो घर में। अच्छा सर बताएं, जब फायर लगे आप मौके पे पहुंचे, उस वक्त जो मकतूल है वो जिंदा था या उसकी डेथ हो चुकी थी मौके पे? जब हम लोग मौके पे पहुंचे हैं तब मकतूल जिंदा नहीं था, लेकिन वो नींद बेहोशी की हालत में था, बात करने से कासर था और उसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो उसने कोई मौक़िफ़ हमारे सामने तब नहीं रखा था। उसके बाद जब हम मौका पे मुद्दई मुकदमा को शिफ्ट कर दिया, मकतूल को शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद जो चीज़ हमारे सामने आई, जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो मकतूल की बेटी ने इख्तियार किया या उसकी बीवी ने इख्तियार किया, वो ये था कि उन्होंने कहा कि 3 कस जो लोग हैं वो हमारे घर में आए हैं, वारदात की नीयत से आए हैं, वारदात की नीयत से आए हैं, तो मज़ाहमत हुई है, मज़ाहमत के बाद हमारे बाप को या हमारे खामद को कत्ल कर दिया गया। ठीक है, जब ये बात हमारे सामने आई
तो उसमें से काफ़ी चीज़ें जो थी वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी, क्योंकि ये जो इनका ढारी टाइप घर है, किसी की मोटर है ज़मींदार की, तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे। तो इनके घर में कोई ऐसा सामान भी नहीं था, और जो जानवर थे जो जिनका ये क्लेम करते थे कि ये जानवर हमारा खोलने के लिए आए, तो वहाँ जानवरों का कोई भी मतलब ऐसा रस्सा वगैरह या कोई चीज़ खुली हुई नहीं थी। और सेकेंडली जब मतलब यानी कि नुकसान कोई भी नहीं हुआ वहाँ पे, सिर्फ इनको फायर लगा जो मकतूल है जिसकी डेथ हुई। जो फर्स्ट हमने इन्वेस्टिगेट किया उसमें यही चीज़ हमें सामने आई कि किसी किस्म का कोई माली नुकसान नहीं हुआ है, जस्ट इसको फायर हिट हुआ है, और फायर होने के बाद वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो सबसे पहले जो हमने इन्वेस्टिगेट किया कि इनकी कोई दुश्मनी हो या किसी की रंजिश हो किसी के साथ, उसके बिना पे हमने पूरे इलाके के लोगों को इंटरव्यू किया, उनके लोगों से पूछा, तो उसमें हमें कोई ऐसी इनकी रंजिश या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस बिना पे हम क्लेम कर सकें कि फ़लाँ बंदा आके इसको हिट कर सकता है। अहले खाना अब 2 हिस्सों में तकसीम है। जो मुद्दई मुकदमा है वो कह रहा है कि जो मकतूल है उसकी बेटी ने इसका मर्डर किया है, जबकि उसकी दादी कह रही है कि उसने मर्डर नहीं किया, जबकि पुलिस असल जो है कातलों तक नहीं अभी तक पहुंच सकती। नहीं, उसमें असल चीज़ ये है कि जो उसकी दादी कहती है वो उसके जज्बात की तर्जमानी करती है। जो मुद्दई मुकदमा है उसने एक मुकदमा दर्ज करवाया है। जो इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस की है, जो हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि मतलब जो चीज़ें हमारे शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी, तो उसमें से काफ़ी चीज़ों को हमने कंपाइल किया, उस पर हमने टाइम लगाया, उस पर हमने अपना उसको सर्व किया इस चीज़ों को कि मतलब जो हमारे पास हक़ाइक़ हों, हक़ाइक़ के बाद हम बात कर सकते। अच्छा सर, पिस्टल लगा, फायर लगा, पिस्टल कहाँ से आया घर में? चूँकि वो कहते हैं कि पिस्टल तो था ही नहीं। पिस्टल मतलब एक नई चीज़ सामने आती है ना कि पिस्टल कहाँ से पहुंचा है उस बच्ची के पास? नहीं, उस बच्ची के पास पिस्टल इनके घर में पहले ही मौजूद था। पिस्टल इनके घर में अक्सर मौजूद था, और जब भी रात को ये मकतूल अल्लाह देता घर से उठता था तो ये पिस्टल से फायर भी करता था, और जिस जिम्मेदार के पास बैठे हुए थे उस जिम्मेदार ने इनको मतलब गोलियाँ भी दी थी, उसको बुलेट्स भी दी थी जिससे फायर करता था। तो पिस्टल तो ऑलरेडी इनके घर में मौजूद था। वजह नाद क्या थी, क्यों मारा गया? आप वजह नाद ये थी, जो मतलब इनकी सबसे मेन चीज़ थी, ये पहले भुमन शाह उसके नवाही इलाका है, करी वाला जगीर का भुमन शाह 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे। तो ये लोग वहाँ पे रहते थे, पहले भुमन शाह के इलाका में रहते थे, और इनका बेसिकली जो काम था, ये लोग जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी फसलों में जाके मेहनत मजदूरी करते थे, जहाँ से ये अपने लिए रोज़ी रोटी कमाते थे। तो भुमन शाह में एक इनके साथ ही काम करता था लड़का, उमर नामी लड़का, उमर भुट्टा नामी लड़का है, वो इनके साथ ही काम करता था, और उसके साथ इसका रिलेशन बन गया, इसकी बच्ची का रिलेशन बन गया, मकतूल की बेटी का जिसका नाम उम्मे हबीबा है, तो 13 साल की बच्ची, उसका रिलेशन बन, माइनर है, यानी कि बच्ची, माइनर बच्ची है, उसका रिलेशन बन गया। और रिलेशन के खातिर ये बेसिकली इनकी वालदा की तरफ से इनके रिश्तेदार भी थे उम्र लोग, तो वहाँ पे ये रिश्ता मांगने भी आए। जब रिश्ता मांगने आए तो इन लोगों ने इनकार कर दिया, जिसकी बिना पे वालिद ने इनकार किया, वालिद ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इनकी आपस में दोनों ख़ानदानों की चपकश भी हुई, थोड़ी नाराज़गी भी हुई। उस नाराज़गी की बेस पे ये लोग वहाँ से शिफ्ट होकर करीब वाला जगीर आ गए, और जब से ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो जो बच्चा मकतूल का जो हमने सीडीआर लिया, उसके नंबर का सीडीआर लिया, उसमें से काफ़ी चीज़ें हमें सामने आई कि राब्ता था बच्ची के साथ, उसका बच्ची के साथ राब्ता भी था, और मोस्टली टाइम जो उस मकतूल का मोबाइल था वो उसकी बेटी ही यूज़ करती थी। इस बिना पे हमें इस चीज़ ने ज़्यादा तशवीश दी। तो उमर भुट्टा नामी जो बंदा था उसके साथ इसका मुआशरा चलता था। एंड सेकेंडली ये था कि इसकी वालिद की अक्सर इन्हीं बातों की वजह से लड़ाई झगड़ा रहता था, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता था, और वो अपनी बीवी को भी और अपनी बेटी को भी तशद्दुद का शिकार करता था, निशाना बनाता था। उस रात भी इनकी लड़ाई हुई है, शाम टाइम लड़ाई हुई है इनकी आपस में घर में। तो घर में जब लड़ाई हुई है तो बेटी को इसने मारा है, जूतों से मारा है, और उसकी वालदा को भी मारा है। तो जब बेटी जाके रूम में सोने के लिए गई है तो उसने सारी चीज़ों को कंपाइल किया, इन सारी चीज़ों को यकजा किया, जिसने उसको इस अमल पे उकसाया। तो इनके ट्रंक में पिस्टल पड़ा हुआ था जो उसने अपने सराहने के नीचे रख लिया। अच्छा, जो उमर नामी शख्स है जिसकी वजह से ये तमाम तर वाक़या हुआ है, तमाम तर इंसिडेंट हुआ है, उसको आपने शामिल तफ्तीश की है? उमर नामी जो बंदा है वो हमारे मुकदमा के हवाले से हमारे पास शामिल तफ्तीश भी है, लेकिन वो रोपोश हो चुका है। जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद रोपोश है। जैसे ही वो हमारे सामने आता है उसको शामिल तफ्तीश करके नेक्स्ट मुकदमा को भी उसके मुताबिक उसका जो किरदार होगा उसके मुताबिक उसको डील करेंगे। बच्ची को जुडिशल कर दिया गया? जी, बच्ची को जुडिशल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।